पर किस तरह का करप्शन है, जरा थोड़ा बताइए ना ओवैसी साहब। जब इतनी ईमानदारी से फ्रैंकली आप खुल के बात कर रहे हैं, मानते हैं आप भ्रष्टाचार है, तो किस तरह का भ्रष्टाचार है? क्योंकि हमें जो सुनने को मिलता है वो तो ये मिलता है कि हजारों के दाम पर जमीनें लीज पर दे दी जाती हैं और उन पर 5 स्टार होटल करोड़ों रुपए के बन जाते हैं, फिर मॉल बन जाते हैं, फिर उससे जो पैसा आता है वो पता नहीं कहां जाता है, कौन कौन खा जाता है। इस तरह की तमाम थ्योरीज चल रही हैं, थोड़ा उस पर बताइए ना कैसे है। एक बात सुनिए, ये बात 5 स्टार होटल की पार्लियामेंट बीजेपी के लोगों ने की। हाँ। मेरा उनसे सिंपल क्वेश्चन ये है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और प्रिंसिपल एक्ट में ये बात लिखी गई है, अगर सीईओ देखता है कि बोर्ड में करप्शन हो रहा है, बोर्ड गलत डिसीजन ले रहा है, तो सीईओ का काम यह है कि वो इमीडिएटली रिटर्न तरीके से इन्फॉर्म करे स्टेट गवर्नमेंट को। अब करप्शन की आप बात कर रहे हैं, मुंबई में 2002 या 3 में एक खोजा बरादरी का यतीम खाना था जिसको 22 करोड़ में भारत के सबसे अमीर तरीन शख्स ने खरीद लिया। वक्फ की प्रॉपर्टी तो एलिनेट नहीं हो सकती ना। जिनके बेटे के जू में जाकर नरेंद्र मोदी ने जानवरों के सामने ठहरकर फोटो ली और शायद ये सोचा होगा कि मुसलमानों को भी जू में डाल देंगे, तो खैर अलग बात है। अब हुआ क्या कि जब वो प्रॉपर्टी लिए तो उस वक्त के महाराष्ट्र के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एक नहीं 2 ने लिख कर दिया ये वक्त प्रॉपर्टी है, इसको एलिनेट नहीं किया जा सकता। हुआ क्या मालूम आपको? उनको ट्रांसफर कर दिया गया। अब वो मसला सुप्रीम कोर्ट में है। अच्छा, करप्शन ये होगा जब ये कानून बन गया तो जो शख्स ने यतीम खाना फौजों का खरीदा, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा, एडवर्स पोजीशन की बुनियाद पर वो मालिक बन जाएगा। ये करप्शन नहीं है तो क्या है बताइए मुझे आप? क्या बीजेपी इसको रोकेगी, इस करप्शन को? हम डायरेक्ट पूछ रहे हैं, मैंने पार्लियामेंट में कहा इसको आप रोकेंगे करप्शन को? अब इससे बड़ा करप्शन क्या हो सकता है बताइए? आपको 5 स्टार होटल की फिक्र है, मैं कह रहा हूं कि भाई वहां पर तो एक ऑर्फनेज था खोजाओं का, इस्लाम एक शियाओं का सेक्ट है, वो 2 सीओस को वहां के सरकार ने ट्रांसफर कर दिया। चलिए अब दिल्ली में भी आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार है, जाइए लीजिए उसको। वो यतीम खाना जो यतीमों का है दिलाइए ना, उनका हक दिलाइए आप। कौन रोक रहा आपको? सुप्रीम कोर्ट में लॉ आपने ऐसा बना दिया कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर आपका होगा, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा। वो बोलेगा भाई 12 साल से तो मैं बना के बैठा हूं उस आलीशान महल में, यतीमों का हक मार दिए। अब ये करप्शन नहीं है तो क्या बोलेंगे मानक साहब? अच्छा, वैसे इस्लाम में ओवैसी साहब अलाउड है क्या ये वक्फ की जमीनों पर होटल मॉल बनाना, दुकानें किराए पे देना, उनसे पैसा कमाना, क्या ये अलाउड रहता है क्या? देखिए, अगर आप वक्फ प्रॉपर्टी को डेवलप करेंगे, जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में कौमी तरक्याती एक स्कीम है जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा देती है कि वक्फ प्रॉपर्टी को डेवलप करिए, उससे रेवेन्यू का इजाफा करिए। मगर आपको जानकर, आपके दर्शकों को जानकर तकलीफ होगी कि कौमी तरक्याती स्कीम का 10 साल का रिकॉर्ड दो बोलिए मुख्तार अब्बास नकवी, स्मृति ईरानी और अब किरण रिजिजू। मैं 2022-23 का आपको बोल रहा हूं, 17 करोड़ उसमें अलॉकेट हुए थे, 3 करोड़ दिए गए, 1 करोड़ खर्चा हुआ खाली। अब इसका जिम्मेदार मैं हूं, बताइए आप उसको स्कीम बना रहे हैं, आप डेवलप नहीं करते आप। अच्छा, मुख्तार अब्बास नकवी ने 2014 में एक बिल लेकर आया था मानक साहब, एविक्शन ऑफ अनऑथराइज ऑक्यूपेशन, उसको लाया था कि एनक्रोचर्स को निकालेंगे। 2024 से बिल को वापस ले लिया आपने। अरे क्यों ले रहे हैं भाई आप? अच्छा चलिए, मैंने मान लिया, चलिए कि ठीक है कि इसको वक्फ की संपत्तियों से पैसा कमाने का अधिकार है ताकि वो खर्चा किया जा सके मुसलमानों में, गरीबों में, बेवाओं में, ठीक है ना? यही है ना कि वक्फ की संपत्तियों से पैसा कमाया जाए, उसको डेवलप करिए आप। और जो देखिए अहम चीज क्या है कि जो वाकिफ होता है, वाकिफ माने जो सेटलर होता है ट्रस्ट में, उसका जो मंशा है उसके मुताबिक आप करिए, बस उतना ही है। ठीक है।